कि इस दीन के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तारीख अल बिदाया व निहाया में लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत के बाद हज बैतुल्लाह का मौका है और एक शख्स हज से पहले मुनाकिद होने वाले अरबों के मशहूर जो तिजारती मेले थे उनमें और उसके बाद हज के मजमे में मुख्तलिफ लोगों के पास जाके उन्हें एक ही दावत देता है, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। और उस हसीन व जमील नौजवान के पीछे एक शख्स पत्थर लिए चल रहा है। जब ये नौजवान अल्लाह की तौहीद की दावत देता है, वो इस हसीन व जमील नौजवान पे पत्थर उछालता है और लोगों को कहते हैं ला तस्माऊ लिहादा इन्नहू लमजनून, अरे लोगों इसकी बात न सुनना, ये मजनून है, दीवाना है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन के लिए ये कुर्बानियाँ दी हैं। कभी हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा में ग़ज़वा उहद और ग़ज़वा ताइफ को या सफ़र ताइफ को देखें, सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक जब ग़ज़वा उहद में शहीद हुए तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह लगता है आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा सख्त दिन आज का है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आए। भर्राई हुई आवाज़ से मेरे और आपके पैगंबर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला या बिन्त सिद्दीक, नहीं सिद्दीक की बेटी, यौम ताइफ अशद व आदम, ताइफ का दिन तो इससे भी ज़्यादा शदीद सख्त था। जब वो अजीम हस्ती जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रहती दुनिया तक के लिए इमामुल अंबिया, सैयदुल अंबिया, खातमुल अंबिया बना के मबूस फरमाया, उन्हें ताइफ के सफर में ये ताने सुनने को मिले, लौला नुज़्ज़िल हाज़ल क़ुरआन अला रजुलिन मिनल क़रयतैन अज़ीम, अरे पैगंबर बनाने के लिए अल्लाह को मक्का और ताइफ में कोई और शख्स नहीं मिला था। मक्का का कोई अजीम, कोई वडेरा, कोई बड़ा जो उनके अपने मेयार के मुताबिक बड़ा था, अल्लाह ने उसे पैगंबर क्यों नहीं बनाया। इस दीन के लिए हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ताने सुने। इसी दीन की खातिर ख़वातीन की बात से मैं आगाज़ करूँगा। इसी दीन की खातिर हज़रात उलमा बैठे हैं, तायीद फरमाएंगे मेरे और आपके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को घर आके तलाक़ें दी गई हैं। अबू लहब के बेटों के साथ उतबा और उतैबा के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो साहबजादियों का निकाह हो चुका था, रुख़्सी नहीं हुई थी। लेकिन जब सूरह लहब उतरी तो इस बदबख्त ने अपने बेटों उतबा और उतैबा को कहा, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आके पैगंबर की बेटियों को तलाक़ें दी गईं। इसी दीन की खातिर सैयदा ज़ैनब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी साहबजादी, जिनके बारे में खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिया अफ़ज़लु बनाती उसीबत फ़िय्या, ये मेरी सबसे अफजल बेटी है कि इसे मेरी वजह से, मेरे लाए हुए दीन की वजह से मुश्किलात और मसाइब का सामना करना पड़ा है। वही सईदा ज़ैनब जब इनके खावंद अबुल आस ग़ज़वा बदर में कैदी बन के आए हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मशवरे के मुताबिक कैदियों से फिदिया तलब किया। सईदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपना हार भेजा अपने खावंद की रिहाई के लिए। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हार देखा तो इस्लाम की तारीख की सबसे अजीम खातून, जिन्होंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत और
नबूवत के वक़्त अपने खावंद और अपने पैगंबर रसूल शौहर को तसल्ली दी। सईदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ाएं याद आ गईं। लेकिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो निज़ाम दिया मशवरे का, आदल का, इंसाफ का, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार के बावजूद अपने दामाद अबुल आस को खुद रिहा नहीं किया। और यहां भी वो हार जो सईदा खदीजा ने बेटी ज़ैनब को शादी के मौका पे दिया था, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ाएं याद आईं और हज़रात सहाबा से कहा, लौ तरुद्दून इलैहा इक़दा उम्मिहा, अगर तुम इजाज़त दो तो ये एक माँ की यादगार निशानी है बेटी के पास, मैं ज़ैनब को उसकी माँ का हार वापस कर दूं। ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक से सईदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जिन कुर्बानियों का आगाज किया, ये तसलसल सईदा ज़ैनब, सईदा रुक़ैया, सईदा उम्मे कुलसूम, सईदा फातिमा, फिर अज़वाज मुतहरात में हज़रत आयशा, हज़रत हफ्सा, हज़रत ज़ैनब बिनते जाश, हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा, हज़रत मैमूना, हज़रत जुवैरिया, ये तमाम अज़वाज मुतहरात। और मुझे यहाँ फिर सईदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वो जुमला याद आया, फमा मा गिरतु अला इम्राअतिन मा गिरतु अला खदीजा, मुझे कभी किसी औरत पे उतना रश्क नहीं आया, मुझे कभी किसी औरत के हवाले से रकाबत का जज्बा मेरे अंदर पैदा नहीं हुआ जितना सईदा आयशा के, सईदा खदीजा के हवाले से पैदा हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका बकसरत तज़किरा करते, रसूलुल्लाह जानवर ज़िबा करते तो खदीजा की सहेलियों को भेजते, ईद के मौका पे खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सहेलियों को याद रखते। तो मैंने एक दफ़ा कहा, या रसूलुल्लाह आपको वो बुढ़िया अभी तक भूली नहीं है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, आयशा नहीं, खदीजा ने उस वक़्त आमदत बी हीन कज़्ज़बनी अन्नास, खदीजा उस वक़्त मुझ पे ईमान नहीं जब लोगों ने मुझे झुठलाया था। खदीजा ने वासतनी बिमालिहा व नफ्सिहा, उन्होंने अपनी जान के साथ और अपने माल के साथ मुझे तसल्ली दी, मेरी दिलजोई की। हज़रात उलमा बैठे, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहली वही नादिल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आके सईदा खदीजा से कहते, लक़द खशीतु अला नफ्सी, मुझे तो अपनी जान का खतरा लाहिक हो गया। वही का पहला तजर्बा था। तो यही अजीम खातून है जिन्होंने पैगंबर को जो है वो तसल्ली देते हुए कहा, कल्ला वल्लाहि ला युख्ज़ीकल्लाहु अबदा, नहीं मेरे पैगंबर, मेरे सरताज अल्लाह आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। और फिर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफात गिनवाई वो मेरे मौदू के दूसरे पहलू से ताल्लुक रखती हैं, अजीज नौजवानों से मुताल्लिक, कि इन्नका लतसिलुर रहिम व तक़रिज़ ज़ईफ़ व तुईनु अला नवाइबिल हक़ व तक्सिबुल मादूम व तक़रिज़ ज़ईफ़। नहीं, आप तो मेहमान नवाज हैं, आप तो सिला रहमी करने वाले हैं, आप तो कमज़ोरों और बेबसों का सहारा बनने वाले हैं, आप तो हक़ के रास्ते में मुश्किलात बर्दाश्त करने वाले और हक़ के रास्ते में मुसीबतें बर्दाश्त करने वालों का दस्तो बाजू बनने वाले। ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के आगाज से ही ख़वातीन का किरदार भी मुतय्यन हो गया और नौजवान नस्ल का किरदार भी मुतय्यन हो गया कि ख़वातीन का किरदार क्या होगा और नौजवानों का किरदार उसवे नबवी की सूरत में क्या होगा। फिर सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनके बारे में कुतुब हदीस में आता, कुतुब सीयर में आता कि उम्मत का आधा इल्म जो है वो सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास है। हमारे अकाबिर ने लिखा कि अगर ये मिकदार के एतबार से ना हो लेकिन कैफियत और मेयार के एतबार से ज़रूर, कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अगर दो हिस्सों में तकसीम किया जाए, एक आपका घर से बाहर का वक्फा अरसा है और दूसरा घर के अंदर का, तो सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खलवतों के राज हैं, रसूलुल्लाह की ख्वाबगाह के राज हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अंदर की जो सुन्नतें हैं वो हमें इन्हीं अज़वाज मुतहरात ने अता की हैं। और फिर सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रात सहाबा में 19 बड़े फुक़हा सहाबा, इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसे लिखा कि 19 बड़े फुक़हा मुफ्ती सहाबा, लेकिन जब वो भी किसी मसला में उलझ जाते तो आखिरी राय और मशवरा सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हुआ करता था। ये ख़वातीन का किरदार है। इन्हीं ख़वातीन में एक इंतहाई दाना और ज़ीरा खातून जिसे तारीख़ उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम से याद करती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मुताहरा। और यहाँ लोग कहते हैं इस्लाम ने ख़वातीन